डिस्क्लेमर का माइक बूमर, आप लोग तो डिस्क्लेमर पढ़ते ही नहीं, तो डायरेक्ट गान में हेडफोन डाल दो, मेरा मतलब कान में हेडफोन डाल दो। हुई हुई हुई। एक कहानी है डोगैपुर का एक परिवार की, जिसमें एक बाप उनके बेटे के साथ रहता था। बेटे का नाम था डोगेश। डोगेश को देखकर तो भोला लगता था, लेकिन वो अंदर से बहुत खारूसा और कंजूसी टाइप का था। एक दिन डोगेश का पापा डोगेश को बोलता है, बेमट्टा डोगेश, मेरा तबीयत बहुत खराब है, कुछ पैसे दे, मैं दवाई ले आता हूँ। क्या पैसे? इतनी छोटी सी बातों के लिए पैसे खर्च करना जरूरी है क्या? बेमटा डोगेश, मेरी गांड में बहुत दर्द है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाता, खड़ा होकर भी भागना पड़ता है, और तू इसे छोटी सी बात बोल रहा है। कुछ तो मेहरबानी कर बेटा, मैं तेरी बाप हूँ। बाप हो तो क्या हुआ? मैंने कहा था मेरी बाप बनने के लिए, आपने तो गुलाम बे की चक्कर में मुझे जन्म दिया था, और तबीयत तो खराब होते ही रहता है, हर बार दवाई लेना जरूरी है क्या? आपने आप ठीक हो जाएगा। घमंड में उंगली डालना छोड़ दो, मैं पैसा नहीं दे सकता, काश पहले पता होता तू बड़ा होकर ऐसा बनेगा, तब मैं उस रात को डोम पे हीन कर गुलाम भी पेलता। है भगवान, मुझे ऐसा बेटा क्यों दिया? वो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, मेरा इतना जायदाद है फिर भी बुखार होने के बाद दवाई नहीं मिलती। ऐसी सिचुएशन में कौन ईमानदार चूमा दखल कर रहा है? साले भीमोसरी के, चैन से रोने भी नहीं देते। इन लोग कौन ईमानदार चूमा द बोल रहे हो? साले भीमोसरी के, मुझे भूल गया, मैं तेरा दोस्त बोल रहा हूँ दुबई से। जवानी में हम दोनों मिलकर साथ में कितने गुलाम बिपेले थे, याद नहीं? अरे झाटू लाल, तू? हाँ, भोमरू में ही बोल रहा हूँ, बता कैसा है तू? ठीक तो है ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, रोज दुबई की सफेद गुलाबी पेलकर मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। तू कैसा है? मेरा छोर बीबी गुजार जाने के बाद गुलाबी पेलने का कोई मौका ही नहीं मिला। मेरा एक बेटा है, वो मुझे बहुत चर्चा करता है, परेशान हो गया मैं उससे। एक काम कर, तू तेरी बेटे को मेरे पास भेज दे, मैं सबक सिखा दूंगा। समले का गेंद में दुबई का तेल लगाकर सेक से गेंद मरवाऊंगा, तब अकेल आएगी उसे। तू उसे मेरे पास भेज दे भामिया। छोड़ दे भोमरो, दुबई जाने के लिए इतने पैसे है कहाँ? पापा, हमारा जायदाद की कागज कहाँ है? क्यों, क्या करेगा तू? सारे जायदाद मेरा नाम कर लूंगा। देख बेटा, तेरा मेरा क्या है? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तू है। मेरी मरने के बाद तो सारे जायदाद तेरी ही होंगे। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। तू मेरा मरने की इंतजार में नहीं कर सकता। तू जिस तरह से मेरी ख्याल रख रहा है ना बेमटा, अगर ऐसे ही चलते रहे तो मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है। तो फिर मरो ना बेटा। तेरा मुंह से ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इसकी कुछ दिनों के बाद डोगेश का पापा की तबीयत बहुत बिगाड़ जाते हैं। बेटा, मेरे लिए दवाई लेकर आ, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं दवाई लाने नहीं जा पाऊंगा। वैसे ही आप बहुत जी ले। सुन बेटा, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया छोड़कर। जाने से पहले तुझे एक राज की बात बताना चाहना हूँ। क्या बात है पापा? कोई खजाना बजाना है क्या? जल्दी बताओ पापा, चाहे 2 मिनट बाद मरो, लेकिन राज की बात बता कर ही जाओ। आपका कोई खजाना है का पापा? हाँ बेटा, तू सही पकड़ा। ध्यान से सुन बेटा, दुबई का रेगिस्तान में एक नारियल की पेड़ के नीचे तुझे खजाना मिलेगी। तू दुबई जाकर मेरी बताया हुआ लोकेशन से खजाना ढूंढ के ले आना। उसके बाद डोगेश की पापा दुनिया छोड़कर चला जाता है। पापा मुझे छोड़कर चले गए, अब तो मैं अकेला हो गया। मैंने आपका कोई बातें नहीं माना, हमेशा आपका बातों डालता था मैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। मैं दुबई जाऊंगा और आपका बताया हुआ खजाना लेकर आऊंगा मैं। लेकिन दुबई जाने के लिए तो बहुत पैसे लगता है। सारा पैसे तो मैं गुलाबी पेलकर खर्च कर दिया, अब पैसा कहाँ मिलेगा? उसके बाद डोगेश अपना घर और सारे जायदाद बेच देता है और दुबई के लिए रवाना हो जाता है। लगता है पापा ने यही रेगिस्तान के बारे में बोला था, लेकिन वो नारियल का पेड़ तो कहीं नहीं देख रहा। लगता है यही नारियल का पेड़ है, इसका नीचे ही है करोड़ों का खजाना। अब मैं आमिर हो जाऊंगा, पैसा ही पैसा होगी। हुई हुई हुई। उसके बाद डोगेश पैर का नीचे खोदता है और उसको एक चिट्ठी मिलता है। चिट्ठी में लिखा था, साले ईमानदार चूमा द डोगेश, जब मैंने दवाई लाने के लिए बोला था तब तो तू दवाई लाने नहीं गया था, और अब खजाना का बारे में सुनते ही
सारे जायदाद बेचकर कहजना ढूंढने आ गया। तुझे क्या लगता है यहाँ खजाना मिलेगा? साले ईमानदार चूमाद, खजाना तो दूर की बात यार, रेगिस्तान में पानी भी नहीं मिलेगा। तू तो चूतिया बन गया रे बेमटा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेम लो भोई लोग, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट, और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ही जाना। मुझे अपने भाई समाज कर सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो मेरा भी वीडियो बनाने का जोश आएगा। और इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 ले आऊंगा, वो भी बहुत जल्द। बाय बाय भोई लोग, हमरा ही चैनल में फिर मिलेंगे। गुलाम भी पेलते पेलते हुई हुई। सुनो भामिया, मेरा भी किशन बा बिरी है का।